हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल सिग्मा 57 पर। तो जैसा कि हमने कल की क्लास में पढ़ा था गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसकी हमने कुछ हेडिंग लगभग 3 हेडिंग पढ़ ली थी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका अगला टॉपिक। कल की क्लास में हमने वक्रता केंद्र तक पढ़ दिया था। तो आज का हमारा टॉपिक है वक्रता त्रिज्या। क्या है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या इसे हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है हमारा वक्रता त्रिज्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो आप सभी को ये दिख रहा होगा डायग्राम में कि ध्रुव से लेकर केंद्र तक, दर्पण के ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो हम ये लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव जिसे हम P से लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव P से, दर्पण के ध्रुव P से वक्रता केंद्र जिसे हम कैपिटल C से लिखते हैं के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है हमारी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा? वक्रता त्रिज्या, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। फिर हम देख रहे होंगे, देखिए F बना हुआ F, इसे हम बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो अगली हेडिंग हमारी मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है हमारा प्रिंसिपल फोकस? क्या होता है हमारा मुख्य फोकस? देखते हैं। अब होता क्या है कि मान लीजिए कुछ किरणें हैं, हमारी कुछ किरणें हैं और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है। हमारा क्या मुख्य अक्ष है? मुख्य अक्ष है। मान लीजिए कुछ किरणें हैं जो इसके समांतर आ रही है मुख्य अक्ष की, और परावर्तन के पश्चात जिस पॉइंट से जाएंगी, देखिए इस पॉइंट से जा रही है, यही पॉइंट क्या कहलाता है? हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। तो मुख्य फोकस को जानने से पहले हम जानेंगे मुख्य अक्ष के बारे में। इसके बारे में, मुख्य अक्ष के बारे में तो जान लेते हैं मुख्य अक्ष क्या है। मुख्य अक्ष इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है मुख्य अक्ष? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, देखो इन दोनों के लिए रेखा मिला रही है मुख्य अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या है? दर्पण के ध्रुव कमा वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या कहलाती है हमारी? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। अब मुख्य अक्ष पर देखिए फोकस दिख रहा है, तो अगली हेडिंग डाल लेंगे मुख्य फोकस। क्या हमारा मुख्य फोकस? प्रिंसिपल फोकस।
फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, क्या कहलाता है? मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है हमारा? मुख्य फोकस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या लिखेंगे? दर्पण के मुख्य अक्ष के, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जिस बिंदु से, अगर आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा हो तो लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ, जिस बिंदु से होकर जाती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं, जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है। मुख्य फोकस, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। और इसे किससे लिखते हैं? कैपिटल एफ से। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एफ से। तो आप लिख लेंगे, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। हमने क्या जाना इसमें? मुख्य फोकस में कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत होती हैं, मुख्य फोकस कहलाता है और इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं।